मेरे पास ना तो आईडी कार्ड है, ना मेरे पास लाइसेंस है और ना मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ कर सके कि मैं कौन हूँ। और ऊपर से मैं ओवर स्पीडिंग भी कर रहा हूँ और वो भी मोटरवे के ऊपर। क्या चीज? आप डॉक्यूमेंट दे दें और स्पीड आ रही हैं आप। मैं कुछ भी नहीं दूंगी। लाइसेंस दे दें, कुछ भी नहीं दूंगी। आईडी कार्ड दे दें। कुछ भी नहीं दूंगी। अच्छा आप अपना नाम बता दें, समीना। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? लालपुर। कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 0300 500 2300। ये क्या बात हुई? अपना नाम बताएंगे? ये नाम आपकी लिया नहीं, गया। नहीं, जी, नहीं, आप अपना नाम ये बताएंगे? रसीद में जय हिंद कहीं का? चाहिए, आपको भी यूनिफॉर्म बकवास ना करो। चाहिए। इधर की सारी दुनिया ये। ऐसे कैसे आगे? ओह माय गॉड। ये एक वीडियो वायरल हो रही है। एक खातून है जो कि फैसलाबाद की तरफ गालबन जा रही थी और वो शायद फैसलाबाद की रहायशी भी थी। और इस वीडियो के दो क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। दोनों आपने देखे होंगे। एक के अंदर दिखाया गया है कि पुलिस एहलकार जो हैं वो बदतमीज़ी करते हुए इस औरत से नज़र आ रहे हैं और वो आर्ग्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर औरत उनसे आर्ग्यू कर रही कि आपने मुझे तू क्यों कहा और आपने मुझे बिला वजह रोका है। और इस दूसरी वीडियो का दूसरा जो हिस्सा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जब वो इसको रोकते हैं, इस औरत को, और वो इससे आराम से पूछते हैं कि आप कहाँ से आई हैं, आप कहाँ जा रही हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे ये कहती हुई नज़र आती हैं कि ना तो मेरे पास आईडी कार्ड है, ना मेरे पास लाइसेंस है और ना मेरे पास कोई और डॉक्यूमेंट है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे आप बस फैसलाबाद जा लेने दें और जो फैसलाबाद के वो जो बनता है आप मुझे उसकी चिट दें, रसीद दें और मुझे वहाँ जाना है। फिर ये उन पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि आपने मुझे तू क्यों कहा। दोनों साइड्स को लोग डिफेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, मेरे मुताबिक अगर हम इस मामले को थोड़ा सा भी देखें तो वीडियो के अंदर बड़ा सही साफ देखा जा सकता है कि जो खातून है उनका रवैया जो है वो ताउन करने वाला नहीं था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक आप लोग जानते होंगे कि पुलिस एहलकार या जो भी जिनकी ड्यूटी होती है उनका काम होता है हमसे ये चीज़ें मांगना, आईडी कार्ड मांगना, लाइसेंस मांगना, ओवर स्पीडिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसको पूछताछ उसकी करना। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, वी एज ए सिटीज़न हम लोग बाउंड हैं उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स आजकल हमारे मुल्क को हैं। ये एक अलग बहस है कि जी यहाँ पे कोई अमीर होता तो क्या होता, यहाँ पे कोई एमएनए एमपीए जा रहा होता तो ये ना पूछते, यहाँ पे कोई बंदा होता तो शायद ये उससे इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करते। ये एक अलग बहस है। लेकिन मैं जो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक बात पहुंचाना चाहता था वो ये है कि अगर हम इस औरत की, जो लेडी हैं, उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया और वो जिस तरह से गाड़ी चढ़ाई उन्होंने एहलकार के ऊपर, देखा जा सकता है वीडियो के अंदर, ये एक बड़ा ही कमिटेड ऑफेंस था जो इन्होंने किया। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर हम इसको डिफेंड करेंगे, ये रवैया हमारी पूरी कौम के अंदर आ जाएगा और हम पूरे निज़ाम की और जितना भी रूल ऑफ लॉ है हम उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे और ये आम हो जाएगी चीज़, जो कि अक्सर वाक़यात देखने को, सुनने को मिलते हैं जहाँ पे पुलिस एहलकार के साथ बदतमीज़ी भी की जा रही होती है। दैट इज़ अ सेपरेट इशू एंड डिस्कशन कि वो लोग जिस तरह बिहेवियर उनका होता है वो करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन आपको इस अमल को किसी भी सूरत डिफेंड नहीं करना है और ना इसको इनकरेज करना है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में इस औरत के पास अगर कुछ था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अकड़ थी जो वो दिखा भी रही थी। और अगर हम दोनों एस्पेक्ट्स को भी देखें, लेट्स कंसीडर द बोथ साइड्स एंड द एस्पेक्ट्स, तो जो पुलिस एहलकार ने किया, जो ट्रैफिक पुलिस ने किया, उनका बिहेवियर गलत था, हमने माना वो गलत था, लेट इट बी। और उसके बाद फिर जो ये लेडी ने किया वो एक बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस था जो इन्होंने किया। और आप जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे अगर आप पुलिस एहलकार या किसी से भी ऑन आस्किंग या फिर डिमांड करते हैं ना, आप किसी से आईडी कार्ड या उसकी आइडेंटिफिकेशन, और आप उससे बाकायदा आर्ग्यू करना शुरू कर दें, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस कहलाता है वहाँ पे, जिसके ऊपर माफ़ी नहीं है और इसके ऊपर बड़ी ख़तरनाक प्रोसीडिंग्स होती हैं। वो आपको कोर्ट में घसीट के ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें जेंडर की वो नहीं होना चाहिए कि जी वो फीमेल थी इसलिए उससे तमीज़ से बात करनी चाहिए थी। ये जो लॉ होता है ना, रूल ऑफ लॉ होता है, ये किसी भी जेंडर के मातहत नहीं होता।
और ना ही ये होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो इन्होंने गलत किया है, और रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर जो लॉ होता है दैट शुड बी ऑन टॉप एंड प्रायोरिटी वो होना चाहिए, एंड फॉर एवरी सिटीज़न, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई और है, या चाहे वो कोई खातून है। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि आपके अगर फजूल से आपको लग रहा है कि आर्गुमेंट हो रहा है तो आप किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दें। तो सच ये है कि औरत का जो रवैया था वो भी ताउन वाला नहीं था, और दूसरी साइड पे जो पुलिस एहलकार थे उनको भी इनके साथ तमीज़ से बात करनी चाहिए थी। बस इतनी सी बात है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।